कहते हैं इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका है उसकी आंखों में झांकना, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। पर असली खिलाड़ी वो होता है जो तुम्हारी आंखें पढ़कर तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाता है। और यही है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सबसे घातक खेल। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे राज बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा कर सकता है, और शायद वो शिकार पहले से ही तुम हो। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखना, वरना तुम खुद अपनी ही सोच के गुलाम बन जाओगे। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे चेहरे पर वो छोटी सी झलक जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आती है, वही तुम्हारा असली सच होती है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं। यह बताता है कि तुम्हारी खुशी नकली है। तुम हां कहते हो लेकिन होठों की टेढ़ी हरकत कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैनिपुलेटर इन्हें पकड़ लेता है और तुम्हें उसी सच से मारता है जिसे तुमने छुपाने की कोशिश की थी। तुम सोचते हो कि तुम खामोश रहकर सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हर बार तुम्हें धोखा दे देता है। तुम्हारे पैर बेचैन होकर हिलते हैं, तुम्हारे हाथ कांपते हैं, तुम्हारी गर्दन नीचे झुकती है और तुम्हारी निगाहें बार बार रास्ता बदलती हैं। मैनिपुलेटर इन छोटे छोटे संकेतों को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, और तुम्हें लगता है कि तुम छुप गए, लेकिन असल में तुम पूरी तरह बेनकाब हो चुके हो। तुम्हारी आवाज तुम्हारी आत्मा की परछाई है, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा धीमा, थोड़ी हिचक, सब बता देता है कि तुम किस हालात में हो। मैनिपुलेटर सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो सुनता है कैसे तुमने उन्हें बोला। तुम्हारी सांसें तेज हो जाएं, तो उसे पता चल जाता है कि तुम डर गए हो। तुम्हारी आवाज कांपे तो उसे पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सोचते हो तुम उसे समझा रहे हो, लेकिन असल में वो तुम्हें पढ़ रहा है। सबसे बड़ा जाल शब्दों से नहीं, चुप्पी से बुना जाता है। मैनिपुलेटर सामने बैठा रहता है, तुम्हें घूरता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बेचैनी भरने लगती है। तुम सोचते हो वो क्या सोच रहा है, और इसी बेचैनी में तुम खुद ही अपनी कमजोरी उगल देते हो। याद रखो, साइलेंस इज द लाउडेस्ट स्क्रीम, और यही चुप भी तुम्हें हरा देती है। मैनिपुलेटर तुम्हें ऐसे शब्द, ऐसी हरकतें बार बार दिखाता है कि तुम्हारा दिमाग उन पर यकीन करने लगे। उदाहरण के लिए, अगर वो हर बार तुम्हें किसी चीज से डरते देखे और उस डर को एक संकेत से जोड़ दे, तो आगे चलकर सिर्फ उस संकेत को दिखाकर तुम्हें डराया जा सकता है, बिना किसी वजह, बिना किसी वास्तविक खतरे के। यानी तुम्हारे ट्रिगर अब उसके हाथ में हैं। मैनिपुलेशन का सबसे गहरा वार इमोशंस पर होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वो गुस्से में, डर में या मोहब्बत में होता है। मैनिपुलेटर तुम्हारे डर को भड़काता है, तुम्हारी मोहब्बत को मोड़ता है, और तुम्हारी गुस्से की आग से तुम्हें उसी राह पर ले जाता है जहां वो चाहता है। तुम सोचते हो तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे फैसले उसकी हथेलियों पर लिखे होते हैं। याद रखो, मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं हराता, वो तुम्हें तुम्हारी धारणाओं से हराता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो वो चाहता है, वो तुम्हें वही सुनाता है जो वो चाहता है, और धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आत्मा सब उसकी बनाई हुई कैद में कैद हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी सोच के मालिक हो या कोई और तुम्हें पढ़कर, तुम्हें तोड़कर, तुम्हें अपनी कठपुतली बना चुका है? याद रखो, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कोई साधारण खेल नहीं। ये वो हथियार है जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी भीतर से मार देता है।